मैं बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर की आदरणीय दास पास्टर आरएल गुप्ता, उनकी प्रिय पत्नी, परमेश्वर के दासी। मैं बहुत प्यार करने वाला एक परिवार है, क्योंकि मैं पहले भी आपके बीच में ये बातों को बताया। बहुत सेवक है, सेवक बहुत लोग हैं, सेवक में कोई कमी नहीं है आजकल। सही है गलत है? कहीं पर जाओ सेवक बहुत है, लेकिन उस परमेश्वर की वचन को इंपॉर्टेंट देना, चर्च में हर एक बातों को इंपॉर्टेंट देना, सिर्फ आराधना के लिए नहीं, सिर्फ संडे इतवार चलाने के लिए नहीं। चर्च की हर एक बात इंपॉर्टेंट है। एक छोटा बच्चे से लेकर बुजुर्ग है, वो सब इंपॉर्टेंट है। उनकी सुख या दुख, उनको किस तरह बढ़ाना, उनको किस तरह संभालना, अलग अलग एरिया में, यूथ को यूथ के लिए, लेडीज के लिए अलग, मेन के लिए अलग, संडे स्कूल के लिए, बच्चों के लिए अलग, ऐसे ये चर्च बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फुल फ्लड चर्च। उसको कहता है पूरा रीति से ऑर्गेनाइज्ड चर्च। कुछ लोग संडे सिर्फ चर्च देखा होगा, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद हूं इस चर्च के लिए, परमेश्वर की अभिषिक्त दास और इनकी परिवार के लिए हर एक एरिया को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। मैं थोड़ी देर ऊपर बैठ कर आई वॉज वॉचिंग, मैं लर्न कर रहा हूं। मैं आपसे बोलूं, मैं कहीं पर प्रचार के लिए जाऊं, मैं एक बात सच बोलता हूं, मैं आपको प्रचार करने के लिए जरूर आया होगा, खुदा की वचन लेकर आया होगा, लेकिन उससे बढ़कर आपसे कुछ सीखने के लिए मैं आया हुआ है। कि ये लुधियाना बहुत खुश है कि ऐसे सीनियर पास्टर्स हमारे बीच में हैं। वी आर ऑलवेज विथ यू, हम आपके साथ हैं। हम आगे मिलकर खुदा की सेवा में हम आगे बढ़ सकते हैं। आज एक नौजवान की मीटिंग है। मैं भी कलीसिया में बोलता हूं, जैसे सिस्टर जी ने बोला, हम नौजवान हैं। नौजवान कौन है? इस सवाल में आज आपसे पूछे, नौजवान कौन है? कौन है नौजवान? आप बताएंगे कोई? नौजवान कौन है? जिसको लगता है मैं नौजवान है, वो नौजवान है। हालेलुया। समझ आ गया आपको? चाहे आपको 60-70 की हो, 90 का भी हो, आपको लगता है मैं नौजवान है, आप नौजवान है। आमेन, हालेलुया। खुश है? आपकी एज थोड़ा देखो, अभी है आपकी एज, आपकी उम्र थोड़ा देखो, आप नौजवान लग रहे हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज मैं प्रचार करने के लिए नहीं आया, मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। सुबह से 2 प्रचार हो गया, अभी मैं सिखाऊंगा आपको कुछ बात। वो बात यही है, आपकी जीवन का इस दुनिया में जीने के लिए कुछ कुंजियां, कुछ चाबी जरूरी है ना? आपको मालूम है, एक बड़ा गाड़ी चलाना है तो भी उसके लिए एक छोटा सा चाबी की जरूरत है। सही है? वो चाबी डालो तब वो क्या करेगा? कुंजी, समझ गए ना? वो चलेगा, वो तभी वो चलेगा। मसीह जीवन की कुछ कुंजी मैं आपको बताना चाहता हूं, खास करके नौजवानों के लिए। हमारी जिंदगी का कुछ कुंजी सही है तो जब आप जिंदगी बिताते अब आगे बढ़ेगा, आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो मैं बहुत नौजवानों को देखता हूं, कभी भी उनसे बात करके देखना, वो बोलता है, पास्टर जी पता नहीं कल मेरे जीवन में क्या होगा। कभी कभी कुछ नौजवानों से पूछे तो उनको खुद अभी 10th में पेपर लिखकर या +2 में या करियर को कुछ पढ़ाई कर कर उससे पूछो, भाई क्या बनना चाहते हो? इधर उधर देख कर बोलेगा, पास्टर जी पता नहीं। ऐसे भी बोलते हैं ना? शायद आप भी बोला होगा, जिंदगी का कल क्या है, जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या होगा मेरा भविष्य, ये सब बातों में आप परेशान है।
आपके लिए आज कुछ कुंजी मैं दे दूंगा, आप इसको फॉलो किया है तो आपकी जीवन में एक आशीष की कारण है। आमेन, हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, मुझे कोई मदद करेंगे? हिंदी ओके, परमेश्वर का दास पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 का 1 से लेकर 4 तक। भजन संगीता 34। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Jesus. 34 के 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। Praise God. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य करता रहूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। बोलिए उसकी स्तुति, बोलिए मेरे पीछे बोले, उसकी स्तुति निरंतर 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 मेरे मुंह से होते रहेंगे। पढ़िए। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। वाह, वंडरफुल है। किस पर घमंड होना है? यहोवा पर। आमीन। और आगे पढ़िए। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होगा। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। मेरे साथ यहोवा की भलाई करो। और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आओ हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति करो। हालेलुया। व्हाट अमेजिंग, व्हाट अमेजिंग। कितनी अच्छी बात है। मैं आज आपसे बोलने के लिए जा रहा कुछ कुंजियां। नंबर 1 नोट कर लो। आपकी जिंदगी की सफर में, इस नौजवानी की सफर में परमेश्वर आपकी जीवन में कुछ करने के लिए चाहता हूं। इसलिए आप सबसे पहले याद रखने वाला चीज वो है, यू हैव टू हैव राइट एटमॉस्फियर। मतलब आपकी जीवन में एक अच्छे वातावरण क्रिएट होना चाहिए। क्या क्या चाहिए? वातावरण। समझ आ गया? वातावरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फियर। एक अच्छे वातावरण क्रिएट होना है। एक अच्छे वातावरण को बनाना पड़ेगा। हम सोचते हैं हमारे जिंदगी में कुछ आशीषित मिल जाएगा, चर्च जाने से मिलेगा, परमेश्वर के दासों से मिलेगा, बाइबल है हाथ में, प्रार्थना भी करता है, लेकिन हमारी वातावरण गलत है तो क्या होगा? कभी सोचा आप इसके ऊपर? कभी आपने सोचा हमारी वातावरण, हमारी एटमॉस्फियर गलत है तो क्या करेंगे? आपके पास, आप अपने घर में जा रहे, सोचो आप अपने घर में जाकर, बाइबल है आपके पास, लेकिन बाइबल पढ़ने में आपकी माहौल खराब है तो क्या होगा? मूड होगा? बाइबल पढ़ने का मूड होगा? आप क्या बोलेंगे? यार बाइबल पढ़ने का दिल कर रहा है लेकिन पढ़ने का माहौल नहीं है। कभी कभी प्रार्थना करने का दिल है, लेकिन क्या होता है? घर की सिचुएशंस, परिस्थिति क्या हो रहे, हमें वो प्रार्थना करने का अनुमति नहीं मिलता है। हमारी एटमॉस्फियर, हमारी परिस्थिति गलत हो रहे। लेकिन कैसे हम अपनी परिस्थिति को बना सकते हैं? कितने लोग मेरी बात समझ आ रहे हैं? मेरे भाई बहनों, मेरी और आपकी जीवन की परिस्थिति या एटमॉस्फियर, वातावरण बनने का एक तरीका भी हमने पढ़ा है। नंबर 1, हम उस परमेश्वर को स्तुति कम ना करो, स्तुति करते जाओ। हाउ टू डेवलप एटमॉस्फियर, कैसे एक परिस्थिति को बना सकता है? हमारी आराधना कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारी आराधना कभी, आपको मालूम है बाइबल में एक व्यक्ति है, शाऊल राजा, इस्राएल का पहला राजा क्या था? कौन था? शाऊल। शाऊल राजा जब राजा बनने के बाद उसके अंदर क्या आ गया? दुष्टात्मा आ गया। उधर दाऊद को क्या किया? दाऊद को उधर बुलाया। किसके लिए बुलाया? उधर की वातावरण को बदलने के लिए। समझ आ रहे मेरी बातों को? उधर की वातावरण को बदलने के लिए दाऊद को बुलाया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद, पढ़िए, पढ़ेंगे 1 शामुएल 6 का 23 में लिखा हुआ है, दाऊद अपनी
गिटार लेकर या वीणा लेकर बजाते परमेश्वर की महिमा करते रहा, उस समय शाऊल राजा की अंदर से दुष्टात्मा निकलता जाता था। और एक एटमॉस्फेयर, पढ़िए थोड़ा, पहला शमूएल 16 का 23 थोड़ा पढ़िए। 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, जब तक परमेश्वर की आत्मा, कैसे पढ़िए, कैसे हिंदी में पढ़िए। जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। सुनिए मेरे भाई बहनों, मेरी और आपकी परिस्थिति या वातावरण बदलने का सबसे बड़ा तरीका नंबर 1, परमेश्वर को स्तुति करना कम नहीं होना चाहिए। कितना लोगों को समझ आ गया? समझ रहे हो मेरी बातों को? हम सोचते संडे इतवार को चर्च में आकर अच्छे म्यूजिक, गिटार का हारमोनियम बजाएंगे तब हमारी आराधना निकलता है। लेकिन आप अपनी घर के अंदर, आपकी परिस्थिति कितना भी मुश्किल हो, चाहे आपकी मम्मी पापा विश्वास में नहीं है, चाहे आपके परिवार में आपको साथ देने के लिए कोई नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्मा आपके घर के अंदर गुजरते होगे, आपको सत्यानाश करने के लिए, आपके परिवार को नाश करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आपकी अंदर की जो पवित्र आत्मा ने दिया हुआ स्तुति और आराधना कभी कम नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी घर की वातावरण बदलकर आने वाला दिनों में आपकी परिवार यीशु को जानने के लिए अवसर मिलेगा। हालेलुया। जब तक हम शाऊल एक राजा है, शाऊल राजा बनकर एक दाऊद को बुलाकर वो आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे। क्या हो रहे उधर? दुष्टात्मा जा रहे। कभी कम ना हो जाए आपकी आराधना, कभी इतवार को लिमिट ना करिए, आप अपने घर के अंदर भी आराधना करो। हम कभी कभी क्या करते हो, कुछ लोग मैंने सुना है, शायद आप लोग नहीं, उसमें एक गाना लगाएंगे, है ना, गाना लगाते, मोबाइल आजकल इसी है, यूट्यूब में क्लिक करो, गाना लगाते, हम क्या करेंगे, कटिंग, सब्जी काटेंगे ना, हम सोचेंगे हम आराधना कर रहे, नहीं है। आप जितना मर्जी गाना उधर लगाकर आप उधर बैठ कर बोल रहे कि मैं आराधना कर रहे हो, आप आराधना नहीं कर रहे, वो व्यक्ति कंटिन्यू आराधना कर रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? उसको बंद करो, बंद करके खुद आराधना करो। खुद आपके अंदर एक आराधना होना चाहिए। किसी गाना सुनते आप गाना वर्शिप करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे बढ़कर आपकी मुंह से, आमेन, आपकी मुंह से जब आराधना निकलेगा शत्रु भागेगा। आपकी मुंह से जब आराधना निकलेगा उस परिस्थिति बदलना शुरू करेगा। कितना लोगों को समझ आ गया? हम इसी वे ढूंढते हैं ना आजकल, इसी वे। क्या सर, हम तो बुक खोलने की जरूरत नहीं है, गाना डाला हुआ है। हमें इसी वे है। खुदा को इसी वे पसंद नहीं है। खुदा को एक मेहनती लोगों को पसंद है। खुदा को आसानी से बैठने वाला लोगों को नहीं है। खुदा को चाहिए मेहनती लोगों को, जो मुंह खोल कर आराधना करे, किसी गाना सुनते नहीं, मुंह खोल कर आराधना करने वाला लोग बनना चाहिए। परिस्थिति बदलेगा, परिस्थिति तब बदलेगा। नहीं है तो आप जितना मर्जी गाना गाए, किसी का भी वर्शिप करिए, कभी आपके घर की एटमॉस्फेयर बदलेगा नहीं मेरा भाई, सच्ची बात में बोल रहे। इट्स अ फैक्ट। यू शुड ओपन योर माउथ। खुदा ने आपको माउथ दिया, चाहे श्रुति गलत हो जाए कोई बात नहीं। अरे लाइन सीखा ने 2 लाइन आता है तो भी आप मुंह खोल कर धन्यवाद करके देखे। मैं आज आपसे बोलूं, आपकी वातावरण बदलना शुरू करेगा, पूरा परिवार बचेगा, आपके घर के अंदर परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा और आपके जीवन में भी वातावरण बदलेगा। समझ आ गई मेरी बातों को? नंबर 1, हमारी वातावरण बदलना जरूरी है। जब तक हमारी वातावरण नहीं बदलेगा, हम जितना मर्जी सालों विश्वासी बनकर रहे, हम आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ आ रहे मेरी बातों को? हम बोलेंगे मैं बहुत 10 साल हो गए विश्वास में, मैं बोलेंगे 5 साल हो गए, बट स्टिल हम मराव अवस्था में है। तो रीजन क्या है? हमारी परिस्थिति में एक बदलावट नहीं हो रहा।
हालेलुया। वी नीड टू हैव द स्पिरिट ऑफ एक चेंज, वातावरण को बदलने के लिए। सोचना, मेरी आस पड़ोस की वातावरण किस तरह चल रहे हैं? क्या मैं हर समय एक नेगेटिव बात सुनते रहता हूं? कभी कुछ लोग हर समय नेगेटिव बोलता हूं। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नकारात्मक बातों को करते हैं। हर समय उसके मुंह से क्या निकलते हो? शायद आप लोग नहीं है, आप लोग अच्छे लोग हैं, है ना? कुछ लोगों से बात करने से हम बड़ी एनर्जी के साथ बैठा होगा, वाह आज मैं इस भाई से बात करना चले गया, उससे भाई कैसे हो भैया, क्या करूं यार, आज बड़ा परेशान है यार, बड़ा मुश्किल है भैया। तो बोलने जो बड़े एक्साइट में गए वो बंदा भी क्या होगा, अच्छा फिर मैं भी परेशान है। सही है गलत है? आपको कभी अनुभव है इस चीजों को? मेरे को बहुत बार हुआ है। देखो हम एटमॉस्फेयर, वातावरण किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। मुंह खोलने से सब टाइम नकारात्मक बात, सब टाइम अयो मैं बीमार है, अयो मैं परेशान है, अयो मैं प्रॉब्लम है। ये बात नौजवान हमारे लिए नहीं है, वो बुजुर्ग लोगों की बात है। सही है गलत है? हमारी बात क्या है? I can do all things through Christ who strengthens me। मैं सब कुछ कर सकता हूं उनको मुझे बल देने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे घोर अंधकार का बीच में भी चलना पड़े, चाहे मेरे जीवन में मुश्किल आ जाए, चाहे मेरे जीवन परेशानी आ जाए, मैं सामर्थ्य पाएंगे, मैं उकाब की समान ऊंचे स्थानों में जाएंगे, मैं अति उत्तम पाएंगे, मैं आशीषों को देखेंगे, मैं बरकतों को पाएंगे। ये होगा हमारी स्वभाव, ये होना चाहिए मसीह जीवन की स्वभाव। हमें कि नकारात्मक बात, हर समय बीमार, अयो मुझे मालूम नहीं, अयो मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं मैं आगे क्या होगा, कैसे होगा। छोड़ो इन बातों को, एटमॉस्फेयर बदल दो यार। वातावरण बदलना है हमारा वातावरण बदलना जरूरी है। हमारी बात करने का वातावरण बदलना है, हमारा सोच की वातावरण बदलना है, हमारी हर बातों की वातावरण बदलना जरूरी है। What kind of music आप सुनते हो? कौन सा म्यूजिक आप सुनते हो? आपको मालूम है जो म्यूजिक आप सुनता है वो भी एक वातावरण क्रिएट करता है। मैं एक बार एक भाई से पूछा, भाई कैसे जिंदगी? उस भाई ने बोला, पादरी साहब मुझे ना सैड सॉन्ग सुनने का बड़ा दिल करता है। सैड सॉन्ग। कुछ लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो वातावरण क्रिएट कर रहे हैं आप, समझ रहे हो? आप जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? आपकी वातावरण बन रहे हैं। आप सैड सॉन्ग या दुखी वाला सॉन्ग सुनता है तो जिंदगी पर दुखी बनकर रहेगा। समझ रहे हो? हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यीशु परमेश्वर ने जब सृष्टि करने के बाद आदम और हव्वा को एक फ्रीडम दिया था, एक चूज करने के लिए। आपको चूज करने का दिल परमेश्वर अभी भी दिया हुआ है। वचन सुनने के बाद भी जाओ उस गेट के बाद आकर बोलना, पादरी साहब जिन्ना मर्जी प्रचार करे मैनू कुछ नहीं लगता, मैं तो वही सुनूंगा। तुसी उत्थे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वातावरण बदलना जरूरी है। समझ आ गया? चाहे आप कहीं पर खड़ा हो जाए, 1000 लोग दुखी है तो भी आप एक व्यक्ति उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति के साथ खड़ा करने वाला व्यक्ति है तो आपके द्वारा वो जगह की वातावरण बदल सकता है। सही है गलत है? आप करके देखो इस बार, आज से करके देखना। चाहे आपके घर में 10 लोग आपकी विरोध होगा, प्रार्थना नहीं करने वाला नहीं होगा, लेकिन आप एक व्यक्ति उस घर के अंदर दिल से आराधना करने वाला व्यक्ति है तो मैं आज यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, आने वाला दिनों में आपकी जीवन की मुकुट आप देखेंगे। आमीन, हालेलुया।
नंबर 1 क्या है? हमारी वातावरण चेंज होना है। सीख लिया? नोट करना है तो नोट करना, पास्टर जी ने बोला लिखना है तो लिख लेना। दूसरी, राइट एनर्जी सोर्स चाहिए, सही ऊर्जा स्रोत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, सही ऊर्जा चाहिए। हमारे पास बहुत ऊर्जा है आजकल, है ना, अलग अलग। हम ऊर्जा के लिए क्या क्या करते हैं? बॉर्नविटा पीता है? ऐसे कोई है नौजवान दूध में सुबह उठकर बॉर्नविटा डालकर पीता ताकि मेरी एनर्जी थोड़ा बन जाए, मसिल है, ये वाला है ना। वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन सही ऊर्जा या सही स्रोत हमें चाहिए। वो किधर से मिलेगा? वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दूसरा क्या चाहिए? सबसे पहले मैं आराधना के द्वारा आपकी जीवन की परिस्थिति बदलेगा या आपकी वातावरण बदलेगा। दूसरा, आपकी और मेरी जीवन में सही सामर्थ्य चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उसके लिए मेन चीज हम क्या बोलते हैं उसको? पवित्र आत्मा की जरूरत है। कितने लोग अन्य भाषा की अन्य भाषा में बात करते हैं? अन्य भाषा, नौजवान लोग ध्यान से सुनिए, आप अन्य भाषा में बात करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रेयर करो, वो सही एनर्जी आपको मिलेगा। जब आप एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति है तो आपकी जीवन में एनर्जी बढ़ते जाएगा, है ना? समझ नहीं आ रहे? समझा रहे हो? अन्य भाषा के बारे में सुना आपने? यस, आपको मालूम है अन्य भाषा आपको कितना लोगों को मिला? हाथ उड़ा सकते हैं। कितना लोगों के पास अन्य भाषा के वरदान है? हाथ उड़ाओ। बहुत लोगों के मैंने आप प्रेयर करना हो। सही एनर्जी आपको पाना है तो यू नीड दैट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ। पहला कुरिन्थियों 14:2 में क्या लिखा हुआ? पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 14:2। ठीक। हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, वह मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं। किससे बात करते हो? परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर से बात करेंगे तो सही एनर्जी मिलेगा, लेकिन आप मनुष्य से बात करेंगे तो सही एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी समझ गए मेरी? इंग्लिश एनर्जी वर्ड कॉमन है ना? एनर्जी, ताकत, शक्ति, पावर। और कोई वर्ड? आमीन। सुनिए, जब आपके पास अन्य भाषा, एक में वाई इसको फोकस कर रहे हैं, वन ऑफ द मेन रीजन मैं आपसे बताना चाहता हूं, आने वाला दिनों में आने वाली पीढ़ी इस एरिया में सफर करने के लिए जा रहे हैं, इस एरिया में दर्द उड़ाने के लिए। क्यों? अन्य भाषा की इंपॉर्टेंस बहुत चर्चेस में आजकल नहीं मिल रहे। जो हमारी समय पर जो समय था, बेदारी मीटिंग याद है? सैटरडे के टाइम पर, पता नहीं आजकल हमारी शायद इधर होगा, हम सब मिस कर रहे हो वो चीजों को। अन्य भाषा की वरदान के लिए हम बैठ कर शनिवार के दिन में प्रार्थना करता था, खुदा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे होता था। एक बार पढ़िए, वचन को पढ़िए, क्या पढ़ लिखा हुआ? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, वह मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से नहीं। मैं आपसे बोल रहे, आप मनुष्य से बात का ऊर्जा कम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर से बात करने का द बेस्ट एनर्जी ड्रिंक्स क्या है? अन्य भाषा। अन्य भाषा। कितना लोग आने वाले दिनों में प्रार्थना करेंगे? मैं आपसे बोल रहा नहीं, प्रार्थना करें, खुदा मुझे अन्य भाषा चाहिए। प्रार्थना करना सीरियसली, आप लोग इसके लिए मेहनत करना। याकूब की किताब में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो चीज है आत्मिक फल, आत्मिक वरदान है। अब मांग कर देखो, खुदा देगा। मांगना पड़ेगा, बैठ कर। ये नहीं सोचना कोई सिर पर हाथ रख के किताब अन्य भाषा नहीं, आप खुद बैठ कर, खुदा मुझे अन्य भाषा की वरदान से भर दे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए।
आप देखना, आपकी जीवन के अंदर सही एनर्जी आना शुरू करेगा। आप कोई भी विषय के लिए प्रार्थना करेगा, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, मैं आज यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, आपकी प्रार्थना को उत्तर फटाफट फटाफट मिलना शुरू करेगा। अन्य भाषा सही एनर्जी है। पौलुस ने कहा, आई थैंक गॉड आई स्पीक इन टंग। पौलुस ने बोला, मैं परमेश्वर में तुझे धन्यवाद करता हूं, मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। कितनी घमंड से बोल रहे हैं। पढ़े ना उस वचन को, पहला कोरिन्थियों 14:18 में क्या लिखा हुआ है? पहला कोरिन्थियों 14:18 में उसमें लिखा हुआ, पौलुस बोल रहा है, थैंक गॉड, मैं धन्यवादित हूं, मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। आप भी बोलना है, नेक्स्ट टाइम में मिलेगा आप भी ये शब्द बोलेंगे, आई एम थैंक गॉड, मैं धन्यवादित हूं, मैं अन्य भाषा से भरा हुआ व्यक्ति हूं। पढ़िए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तो सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। अन्य भाषा में बोलता हूं। पौलुस को मालूम है मेरी सही एनर्जी वो है अन्य भाषा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरपूरी वाला मेरे नौजवान बच्चे लोग, इन दिनों में प्रार्थना करना, आने वाला पीढ़ी, मैं आपसे प्रार्थना मांगता हूं, आप इन दिनों में आप इंपॉर्टेंट समझना है, मुझे अन्य भाषा की वरदान चाहिए। हालेलुया। सही एनर्जी आपको मिलना शुरू करेगा। होली स्पिरिट, सही आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। इन दिनों में आप अपनी व्हेन यू स्पीक टू द पीपल, जब लोगों से बात करेगा, हाय मुझे ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, वो थोड़ी देर के लिए आपको सोल्यूशन मिलेगा, बट आप परमेश्वर की हजूरी में आत्मा में बैठकर प्रार्थना करो। आपसे एक बात बोलूं, जब अन्य भाषा वरदान जिसको मिलता है ना, ध्यान से सुनना, अन्य भाषा की वरदान जिसको मिलता है, वो उनका जो प्रेयर लिस्ट का लिस्ट होता है ना, आप समझ आगे मेरी बात? खुदा मेरे पापा को आशीष दे, मेरे मम्मी को बरकत दे, मेरी पढ़ाई को बुद्धि दे, वो लिस्ट है ना, कितना लिस्ट है? बहुत है ना। वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उसकी जगह में आपको क्या मिलेगा पता है? आप बोले, खुदा तेरी मर्जी मेरी जीवन में पूरी होना तो होगा, अब अन्य भाषा में बात करेगा। समटाइम मैं ना खुदा के जुर्म में बैठ कर सिर्फ अन्य भाषा में बात करता हूं। बड़े अमेजिंग, बड़े प्रेजेंस, खुदा कितना खुश हो जाता है, मन कितना आनंद फील होता है, मुझे एक एनर्जी फील होता है उसकी। इन दिनों में प्रार्थना करना, खुदा मुझे वो सामर्थ्य दे। मैं आज इस वचन को प्रिपेयर करना था पिछले दिनों में, जैसे पास्टर जी ने मुझे बताया, मैंने सोचा है कि आपको कुछ दुनिया को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दें कि नौजवान कैसे चलना। मैंने सोचा ये सब लोग करता है, सब जगह में आपको ये सब मिल जाता है। पास्टर जी भी हर जगह में मिलता है कि माँ बाप की आज्ञाकारी बनना, शरारती नहीं करना, डंडा बात, ऐसे सब जगह में मिलता है आपको। बट ये चीज कम मिलता है ना, ये चीज बहुत कम मिलता है कि ये आत्मिक बात है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। आपकी सही एनर्जी आपको मिल गया। मैं आज आपसे एक सच्चाई बताना चाहता हूं, आप परिपूर्ण पक्वता में आएगा, परिपक्वता में आ जाएगा, मैच्योर बनेगा। आप पौलुस के समान बोलेंगे, मैं बहुत धन्यवादित हूं, मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। इन दिनों में प्रार्थना करना, खुदा मुझे अन्य भाषा की वरदान से भर दे। नंबर 1 मैंने क्या बोला? सही वातावरण। दूसरा, सही एनर्जी। समझ आ गया? सही एनर्जी कौन सा चीज है? पवित्र आत्मा की सामर्थ। उसमें एक है इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत अन्य भाषा किसके लिए इस्तेमाल करना है? आपकी अन्य भाषा किसके लिए है? आपके लिए है। आपकी अन्य भाषा आपके पड़ोसी के लिए नहीं है। समझ आ गया? आपकी अन्य भाषा आपकी एडिफिकेशन के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आप इसको इस्तेमाल करना। ये भी ना सोचना अन्य भाषा नहीं मिला तो स्वर्ग में नहीं जाए, वो भी मैंने नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया में आपको अन्य भाषा चाहिए ताकि आपकी आत्मिक एडिफिकेशन, आत्मिक उन्नति के लिए वो आपको मदद करेगा। तीसरा,
राइट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी। नंबर 1, सही वातावरण क्रिएट करना है। वो किस तरह? आराधना के द्वारा। नंबर 2, सही एनर्जी, वो किस तरह? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। तीसरा, सही जानकारी, इंफॉर्मेशन। वो किधर से मिलेगा? वेरी गुड। किधर से मिलेगा सही इंफॉर्मेशन? वचन से। कभी लोग बोलता है, शायद आप इधर, आप लोग नहीं है, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बोलता है, लोग ऐसे बोलता है कि पास्टर जी मुझे वचन सुनना इंटरेस्ट नहीं है। कभी वचन के समय नींद आ जाता है। ऐसा है कोई नौजवान? है कोई? हाथ नहीं उड़ाना, हाथ नहीं उड़ाना प्लीज। ओके। कभी लगता है वचन के टाइम पर ध्यान भटक जाता है ना? वचन जब बोलता है, जब आराधना के टाइम पर कुछ नहीं है, बिल्कुल ताली बजाकर आराधना कर। जब वचन जब 1 2 3 पासेज ने शुरू करेगा, सही जानकारी मिस हो रहा है। सही जानकारी क्या हो रहा है? आप कभी कई बार बोल दिया तो आप एक गलत वर्ड बोल रहे हैं कि मैं वचन सुनना में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नींद आता है, मुझे बासी आ जाता है। कुछ लोगों को बोलते हैं, वो भी ऐसे होता, वचन ऐसे बोलेगा, मुंह इतना खोलेगा। यूहन्ना 1 का 1 थोड़ा पढ़ेंगे? आपकी एक बड़ी बात मैं पिछले दिनों में इसके ऊपर बात भी किया, मेरी चर्च में भी ये बात बोला। यूहन्ना 1 का 1 क्या लिखा है? आदि में वचन। पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर है ना? वचन परमेश्वर है। वचन कौन है? जोर से बोलो। जब आप वचन को इंटरेस्ट नहीं कर रहे, आप वचन की समय पर बासी कर रहे या वचन की समय पर सो रहे, इसका मतलब है आप परमेश्वर को पसंद नहीं कर रहे। वचन कौन है? वचन कौन है? वचन कौन है? जोर से बोलो, वचन कौन है? परमेश्वर। वचन परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर को पसंद करने वाला व्यक्ति, वचन को इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, वचन सुनना पड़ेगा, वचन की अनुसार चलना पड़ेगा, तभी बोलता है वचन परमेश्वर है। तो मतलब क्या? आप जब बोलेगा इंटरेस्ट नहीं, मतलब परमेश्वर प्यार। जितना मर्जी आराधना करे, जितना मर्जी ताली बजाए, लेकिन आप वचन नहीं सुन रहे हैं तो ध्यान से कान खोल कर सुनिए। नौजवान बच्चे, भाई बहन, मैं आपसे बोल रहे, वचन आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो आप मेरा यीशु को प्यार नहीं कर रहे। कितने लोगों को समझ आ गया? आगे से बोलना नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, नींद आ रहा है, ये बोल लिए तो आप सोच लेना पास्टर जी ने ऑलरेडी बता दिया आप यीशु मसीह से प्यार नहीं करता। सही इंफॉर्मेशन मिस हो रहे, आप सही जानकारी आप मिस कर रहे। जब आप वचन नहीं सुना है तो वचन सुनने से ही सही जानकारी आपके अंदर आएगा, आप बढ़ेगा, प्रतिदिन बढ़ेगा। यिर्मयाह 15 का 16 में क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह 15 के 16 में क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह 15 का 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। मैंने उन्हें क्या किया? खा लिया। वाह, बड़े अमेजिंग वर्ड है। सही है ना? जब तेरे वचन मेरे पास आ गया, हम क्या बोलते हैं? मेरे को नींद आ रहे है। हम क्या बोलते हैं? यार नहीं। इधर यिर्मयाह क्या बोल रहे हैं? वचन मैंने पास पहुंचा, खा लिया, है ना?
पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा। That's enough. इन दिनों में ये सही इंफॉर्मेशन इस वचन से आपको मिल रहे, उसको मिस ना करो। वचन को इंपॉर्टेंट दे दो। जितना आप आराधना का इंपॉर्टेंट है, उससे बढ़कर वचन का इंपॉर्टेंट हमने देना है। कितना लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? पास्टर जी हम एक विजिटिंग करेंगे इनके घर में है ना? वचन आपकी इंपॉर्टेंट बनना है। जो मर्जी हो, मैं आपसे बोलूं, वचन आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपसे बात बोलूं, एक सच्ची बात आपसे बोलूं, आप ध्यान से सुनने इस बातों को। कभी आपने ऐसे सोचा, आप अकेले बैठ कर कभी आप खुदा से बोला, खुदा मेरा परिवार के लिए आपकी वचन के द्वारा क्या बात करते हो? अकेले कभी आपने पूछा, व्हाट डिड गॉड यू से अबाउट माय फैमिली? मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरी सिचुएशन के लिए इस वचन में क्या लिखा है, बताएंगे खुदा? कभी आप अपने आप को पूछा? मेरी बात समझ रहे हो? ये नहीं मैं आपको पास्टर्स लोग बताकर देता होगा, परमेश्वर का अभिषिक्त दास लोग आपको गाइड कर रहे, बट मैं आज आपसे पूछता, आप खुद बैठ कर कभी भी आप पूछा है, खुदा इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर, मेरे परिवार के लिए क्या तू चाहते हो? क्या तू मेरे भविष्य के लिए क्या तू चाहते हो? मैं आज आपसे एक बात बोलूं, मैं ऐसे एक व्यक्ति था, मैं बहुत डरने वाला व्यक्ति था। मैं स्टेज में खड़ा नहीं होने वाला व्यक्ति नहीं था, मैं बहुत डरता था, बहुत बहुत ज्यादा डरता था। लेकिन खुदा ने मुझे 25 साल की उम्र पर एक वचन दिया, यिर्मयाह 29:11। पढ़ना नहीं आप, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं तेरा भविष्य को मैं जानता हूं, वो तुझे हानि के लिए नहीं, वो कुशल, है ना, वैसे हिंदी में, है ना? तो वचन खुदा ने मुझे दिया। आपको मालूम है, मैंने इस वचन, देखिए वो वचन आप पढ़ कर देखा है तो आपको पता चले कितनी सामर्थ उस वचन के अंदर है। मैंने उस वचन एक पेपर में लिख दिया। क्या किया? एक पेपर में लिख दिया। पेपर में लिखकर, मेरी ये पर्स है ना, चेंज हो गया पर्स, बहुत चेंज हो गया। इस पर्स के अंदर मैं उसको रख दिया, वचन लिखकर रख दिया। तो रखने के बाद जब भी मैं इस पर्स खोलता हूं, उस पेपर को भी निकालता था। क्या पढ़ता है? आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर, मेरे को मालूम, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छे भविष्य करेगा। मैं वचन पढ़ना शुरू कर दिया। आपको मैं सच बोलता हूं, 10 साल वो पेपर मेरी पर्स में पड़ा। 10 साल वो फट गया। उसको फिर मैं क्या, एक प्लास्टिक कवर में डालकर रख दिया, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने खुदा से बोला, जब तक ये वचन मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा तब तक इसको मैं खाते रहूंगा। जो मर्जी हो, इस वचन को मैं छोड़ूंगा नहीं। सच्ची बात मैं आपसे बोलूं, मैं डरने वाला व्यक्ति, मैं एक स्टेज में खड़ा होने वाला व्यक्ति था, लेकिन खुदा ने मुझे आज हर एक जगह में खड़ा होने का रीजन, वो इंफॉर्मेशन, वो वचन मुझसे खुदा ने बात किया। मैं आपसे सच्ची बात बोलूं, आप वचन को इंपॉर्टेंट दे। आपकी भविष्य के मामले पर वचन से बात करो, वचन आपसे बात करेगा। आपसे बोलेंगे, बेटा तू कल क्या होने के लिए जा रहे है, बेटी तेरे जीवन में कल कैसे होने के लिए जा रहे, ये वचन आपसे बात करेगा। डोंट वेट फॉर द पीपल ओपिनियंस। हम क्या करते हो नौजवान लोग, हम ज्यादा तरफ से बता दो भाई मेरा भविष्य क्या होगा, कुछ आइडिया बता कर दे, है ना? हम करते हैं, सही है गलत है? नहीं तो हम गूगल सर्च करता है। आजकल इसी है ना गूगल,
कौन सा कोर्स है मैं करूं? अच्छी बात है। सबसे पहला जानकारी इधर है यार, इसको पकड़ो, इसको आप पढ़ो, इसको मनन करो, इस जानकारी आपके जीवन में इंपॉर्टेंट दे। मैं आज आपसे बोलूं, आपकी कुंजी अच्छे डोर को खुदा खोल कर देगा और अच्छे द्वार आपके लिए खोलेगा। वचन खोलकर पढ़ना सीखो, वचन की इंपॉर्टेंट आप समझ लो, सही वचन आपके लिए। न्यायों की किताब उसकी 6:22-12 में गिदयोन की कहानी है। गिदयोन है ना, गिदयोन क्या बोला? गिदयोन उधर शत्रु आकर इस्राएल लोगों को पूरा अटैक कर रहे हैं। गिदयोन ने क्या किया? गिदयोन अपनी खेती बाड़ी, अपनी धन दौलत को क्या कर रहे? इकट्ठा कर कर एक जगह में चुप कर बैठ रहे। पड़ोसी को कुछ भी हो जाए, उनको कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ नहीं होना। वो क्या कर रहे हो? सब इकट्ठा कर कर। पढ़िए थोड़ा उसका 6:12 थोड़ा पढ़िए। हाँ 6:12 जजेस, न्यायों की किताब 6:12। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ। हे शूरवीर सूरमा। हाँ, इधर थोड़ी देर उसको आगे पीछे आगे पढ़कर देखा है तो ये गिदयोन क्या कर रहे? सब कुछ लेकर एक जगह में डर कर बैठा हुआ है, अपनी बारे में सोचकर बैठा हुआ है। तब खुदा ने आकर गिदयोन को बोल रहे, क्या बोल रहे? हे शूरवीर। मैं तो अपने बारे में सोचकर बैठा हुआ, तू तो परमेश्वर, तू आकर बोलो शूरवीर है? और आगे क्या बोला? यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। फिर गिदोन ने उससे कहा, गिदयोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ गया? फिर आगे और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे? उसकी 7:9 थोड़ा पढ़िए। 7:9। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर। इधर खुदा ने बोला तू वीर शूर व्यक्ति बोला, तो उसने अपने आप को बोला मैं तो छोटा सा खानदान से पैदा हूं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति है। गिदयोन ऐसे बोलकर बड़े अपने आप को छोटा समझे के समय पर परमेश्वर ने बोला, सही जानकारी खुदा ने दिया। देखो कभी कभी मैं और आप बोलता है ना, हाय मेरे पास कोई खूबी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है। हम अपने आप को क्या करते हैं? छोटा समझते हैं, है ना? बोल बोल कर छोटा समझते हैं ना, है ना? लेकिन परमेश्वर ने इधर गिदयोन भी ऐसे किया, अपने आप को बोलकर छोटा कर रहे। परमेश्वर ने क्या बोला? शत्रुओं को इस्तेमाल किया गिदयोन के बारे में बड़े बड़े बात करने के लिए। पढ़िए उसकी 7:9 पढ़िए, क्या लिखा है? उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे छावनी के बाहर आके शब्द बोल रहे कि तू है ना, अपने आप को बोल रहे मैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तू एक काम कर, तू जा वो शत्रुओं की छावनी पर जा, वो लोग शत्रु तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। पढ़िए सुनिए क्या बोल रहे हैं, कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वह अपने सेवक फूरा के संग लेकर उन हथियार बंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। तब गिदोन वहां आया। तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है। मैंने स्वप्न में क्या इधर गिदयोन आराम से सुन रहे, शत्रु बात कर रहे, क्या बोल रहे? मैंने ऐसे सुना है कि जो
कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैं ध्यान की छावनी में आई हाँ। और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया हाँ। और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ रहा है। उसके संगी ने उत्तर दिया, हे योआश के पुत्र गिदोन नामक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी देर पहले उसने क्या बोला? अपने आप को बोल रहे मैं कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन सही इंफॉर्मेशन उसको दे दिया। बोला तू जाकर शत्रु तेरे बारे में क्या बोल रहे सुनो। मेरे भाई बहनों, जब आप अपने आप को सोचते मैं कुछ नहीं है, आप अपने आप को सोचते मैं कमजोर है, आप अपने आप सोचते मैं निर्बल है, आप अपने आप को सोचते मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, इस वचन आपको बोलेगा नहीं, शत्रु आपके विरोधी लोगों के सामने मेरा एक स्टेटमेंट हर जगह बोलता हूं, शत्रुओं के सामने मेरा परमेश्वर मेरे लिए मेज भी जाकर देने वाला परमेश्वर का वचन है। ये वचन है, तो मैं इस वचन की इंफॉर्मेशन जो इस वचन क्या कहता है उसके लिए इन दिनों में दिल खोलकर सुनिए। गिदयोन ने अपने आप को छोटा समझा, लेकिन शत्रु उसके बारे में बड़े बड़े बात करना शुरू किया। सही इंफॉर्मेशन खुदा पास नहीं किया। खुदा ने बोला तू जा शत्रुओं के पास जा। मैं आज आपसे भी बोलूं, वचन पढ़कर देखना, जब आपसे खुदा जरूर बात करेगा, खुदा आपसे जरूर बात करेगा। आप थोड़ा सा समय स्पेंड करना डेली। आप खुदा के साथ चलने वाला भाई बच्चे है तो डेली थोड़ी देर वचन पढ़ने के लिए समय निकालो, वचन पढ़ने के लिए समय निकालो, जरूर आपसे खुदा बात करेगा। फिफ्थ मैंने एक बोला सही, सबसे पहले क्या बोला मैंने? वातावरण सही होना चाहिए। दूसरा सही सामर्थ, पवित्र आत्मा, सोर्स। तीसरा सही जानकारी किस तरह से मिलेगा आपको? वचन से मिलेगा। और फोर्थ राइट पीपल, सही लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही लोग। आपकी दोस्त कौन है? वो मेक्स आपकी आने वाला भविष्य। आपकी दोस्त किस तरह होगा वो आपकी आने वाला भविष्य को क्रिएट करेगा। कितने लोगों को समझ आ गया? सही लोगों से आप मिलजुलना है। राइट फ्रेंड्स, नीति वचन 27:6 पढ़िए। सही दोस्त आपको बनना है। राइट फ्रेंड्स, सबको दोस्ती मत बनाओ। नौजवान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सब दोस्त बन जाता है, जल्दी दोस्त हो जाता है ना। 27:6 थोड़ा पढ़ेगा। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। एक बार और पढ़िए। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है। आमीन। एक अच्छे दोस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों कुछ लोग आशीषित क्यों नहीं होता पता है आपको? मैंने बहुत नौजवान बच्चों को देखा अपनी जिंदगी नाश इसलिए करता है उनके पास अच्छे दोस्त नहीं है। सही गाइडेंस करने के लिए दोस्त नहीं बनाता। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, मेरी और आपकी दोस्त किस तरह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी दोस्त विश्वासी है तो बहुत अच्छी बात है। अब स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, आपकी विश्वास में नहीं है, लेकिन ईमानदारी, चालाकी के साथ कभी दोस्ती मत बनाना। आप जैसे करेगा वो आपके लिए एक रुकावट की कारण बन जाता है, आपके आशीष की रुकावट है। मैं जानता हूं कितने कितने अच्छे नौजवान बच्चे लोग, अच्छे परिवार में जन्म हुआ, अच्छे शिक्षा मिलने के बाद भी एक दोस्त की वजह से अपनी जिंदगी खराब किया। मां बाप ने मना किया, बेटे उसके पीछे ना जाओ तू फंस जाएगा, बेटे उसके पीछे ना जाओ तू गलत है। कभी सुना नहीं।
कभी सुना नहीं। आप ही परमेश्वर का डरने वाले नौजवान बच्चे, सही मित्र, सही लोग आपके जीवन में आने दो। जो लोग आपके साथ बैठ कर प्रार्थना करने वाला, जो लोग आपके साथ बाइबल पढ़ने वाला, जो लोग आपके साथ आराधना करने वाला, जो लोग आपकी जीवन की उन्नति को सोचने वाला व्यक्ति को आप दोस्त बनाए, वो आपके लिए एक आशीष के कारण जरूर होगा। आमेन। कितने लोगों को समझ आ गया? सही दोस्त, सही दोस्त, सही लोग आपका बनना जरूरी है। अभी समय नहीं है, मैं एक और बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। राइट टाइम, सही समय, सही समय। एक्लीसियास्टी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सबोपदेशक, सबोपदेशक 3:1, सबोपदेशक 3:1 थोड़ा पढ़िए। सबोपदेशक 3:1, हाँ 3:1। हर एक बात का एक अवसर, जो प्रत्येक काम का और जो आकाश के नीचे होता एक समय है। हर एक बात का एक समय है। कितने लोगों को समझ आ गया? हर एक बात के लिए एक समय है। समझ रहे मेरी बातों को? हैं? I used to say God's times are perfect time. जो परमेश्वर की समय है वो क्या है? परफेक्ट है। हमारी टाइम, हम कौन सी घड़ी में चलते हो? किधर है कौन सा घड़ी? ये वाला ना, ये हमारा घड़ी है। इज इट राइट? बट यू नो, परमेश्वर के पास एक घड़ी है। कितना को समझ आ गया? खुदा के पास भी एक घड़ी है। हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में दिस इज गुड, हमारी डेली बेस में, बट हमारी व्यक्तिगत खुदा के साथ एक समय, जो खुदा की समय सबसे बड़ा समय है। खुदा की टाइम, वी नीड टू सी द गॉड्स क्लॉक। परमेश्वर की घड़ी को देखना, रोज बैठे खुदा कौन सा टाइम है आपका, बताइए। कितने लोग इधर बैठकर रोज प्रार्थना करते, खुदा तेरी समय पर मेरी जीवन में आशीषित होने दो। रोज बैठकर प्रार्थना कर, खुदा आई एम वेटिंग फॉर योर टाइम। मैं तेरी समय के लिए इंतजार करता हूं। तेरी समय में मेरा भविष्य सही होगा, तेरे समय पर मेरी जिंदगी अच्छा होगा। दाऊद ने कहा, हे प्रभु मेरा समय तेरे हाथों में है, मेरा समय तेरे हाथों में है, मेरी एक एक सेकंड तेरे हाथों में परमेश्वर। मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन की कल क्या है, मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन की आने वाला दिनों में मेरे जीवन में क्या होने के लिए जा रहे। खुदा मेरी समय तेरे हाथों में है। नौजवान, अपनी मन मर्जी में मत जियो, अपनी इच्छा पर ना जाइए। मैं कभी कभी बोलता हूं, अपने इच्छा को खत्म करो, परमेश्वर की इच्छा को क्रिएट करो। अपनी इच्छा को खत्म करो। आज से खुदा के लोग, हम बच्चे लोग, हमें बहुत चीजों को छोड़ना पड़ता है। विश्वासी होने के कारण, खुदा को जानने के कारण हमने बहुत चीजों को छोड़ना पड़ता है। सही है गलत है? दुनिया का बहुत चीजों को छोड़ना पड़ता है। क्यों? हम अलग हैं, हम अलग हैं, क्योंकि उसकी टाइम पर ही हम चलेगा। एक बार एक लड़की, विश्वासी बेटी, कॉलेज में जा रहे, जब कॉलेज में गया, उसने स्कूल कॉलेज की सारे बच्चे लोग और टीचर्स ने बोला आज हम मूवी देखने के लिए जाएंगे, मूवी देखने के लिए। बड़ा खुश हो गए सारे टीम, सब बच्चे, सब खुश हो गया। इस बेटी ने बोला सर मैं नहीं जाऊंगा, मैं मूवी नहीं देखता, मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मैं मूवी नहीं देखना चाहता हूं, ना मैं इस चीजों के पीछे नहीं जाना चाहता हूं। सबने मजाक उड़ाया उसको, सारे
सारे बच्चे टीचर सब मजाक उड़ाया और उसको लेकर तू जाना पड़ेगा। उसको लेकर चला गया। उस बस में बैठ कर बेटी रो रो रहे, खुदा मुझे मूवी नहीं देखना, मुझे इस चीजों के पीछे नहीं जाना। आपको मालूम है ये रियल स्टोरी है। जब मूवी थिएटर की फ्रंट में आ गया, उधर बोला आज मूवी नहीं है। हर एक जन मूवी के पीछे गया। एक अकेले लड़की उसके बीच में निर्णय लिया मैंने देखना नहीं है। मैं आज आपसे पूछूं, हजारों को बीच में आप अकेले एक विश्वासी है तो मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी विश्वास पर मजबूत होकर रह सकते हो। दानियल के बारे में पवित्र वचन में लिखा हुआ है, दानियल अति उत्तम स्थान में पहुंच गया, अति उत्तम स्थान में पहुंच गया। और दानियल को राजा का भोजन, राजा का पीने वाला चीज, राजा का सब उस बड़े बड़े बात चीज उसको मिल रहे। दानियल ने क्या निर्णय लिया? दानियल ने निर्णय लिया मैंने इस अपवित्र चीजों के ऊपर हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी थोड़ी देर पहले पढ़ के देखा है तो दानियल की किताब पढ़ के देख किया तो दानियल के बारे में लिखा हुआ है, दानियल के ऊपर परमेश्वर का फेवर होता था। फेवर होने का रीजन पता है क्यों मिला उसको फेवर या प्रसन्नता? परमेश्वर का प्रसन्नता क्यों दानियल के ऊपर था? क्योंकि दानियल ने निर्णय लिया मैंने अशुद्ध चीजों पर हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अशुद्ध चीजों पर हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे भी फेवर आपके साथ रहना चाहता हूं। निर्णय ले, अशुद्ध चीज मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। खुदा के समय के लिए इंतजार करें। मैं आज आपसे बोल, नौजवान, इस 5 बातों को आप अपने जीवन में याद रखा है तो आपकी आने वाला भविष्य सही होगा। सही एटमॉस्फेयर, वातावरण को सही बनाए। चाहे आप एक्टिवा चला रहे, परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते जाओ। चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा करते जाओ। उस परमेश्वर का वचन को इंपॉर्टेंट दे। The word of God is important. अच्छे लोगों से संगति रखो। चाहे जितना मर्जी आपको जीवन में दुख होना पड़े, आपकी दोस्त खुदा की डरने वाला बनने दो। खुदा के समय के लिए इंतजार करो। उसका समय कभी गलत नहीं हो सकता। उसका समय अति उत्तम आपके लिए हो सकता है। एक अपने आंखों को बंद करें। I just want to tell you, मैं अपनी नौजवानी की उम्र पर मैं परमेश्वर को जाना। मैं यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता ग्रहण किया at the age of 16। 16 साल की उम्र पर मैं यीशु मसीह को अपनी मुक्तिदाता ग्रहण किया। मेरा पिता एक पासवान था, लेकिन मैं एक विश्वास में नहीं था। मैं खुदा से बहुत दूर था। मेरा पिता एक पासवान होने के बाद भी मैं खुदा से दूर रहा। लेकिन जब मैंने यीशु को अपनी मुक्तिदाता ग्रहण किया, एक बार मेरे पिता ने मुझे बुलाकर बोला, एक सेवक है, एक दास है, मुझे एक शब्द बोला मुझे, बेटा। मुझे ऐसे पप्पा आगे बैठा। आज मेरा पप्पा खुदा के पास चला गया। मेरा पिता आगे बैठकर
ऐसे बोला, बेटा तेरी वजह से इस बाइबल को नीचे रखने के लिए मुझे अवसर नहीं होना। तेरी वजह से इस बाइबल को नीचे रखने के लिए, मतलब समझ आ गया आपको? खुदा को बदनाम मेरी वजह से नहीं करना। मैं सबसे ज्यादा पापी इंसान था। मेरा पिता मुझे आकर यीशु मसीह की प्रेम के बारे में नहीं बताया, लेकिन सिर्फ वो शब्द, उस दिन से लेकर मैंने एक ही फोकस था, खुदा मैं तेरी नाम को कभी शर्मिंदा होने के लिए मैं मौका नहीं दे दूंगा। उस दिन से निकला हुआ मैं आज इस उम्र तक पहुंच गया। आज भी मेरे पिता की बातों को याद रखता हूं। मैं कभी खुदा की बदनामी करने के लिए मैं कोशिश नहीं करूंगा। चाहे मुझे दुखी होना पड़े, चाहे मेरे जीवन में परेशानी होना पड़े, चाहे मेरे जीवन में मुश्किल की अवस्था से भी गुजरना पड़े, मैं इस खुदा को छोड़कर दूसरा कोई जीवन मेरा नहीं है। उसके लिए अंत तक, मेरे जीवन की आखिरी सांस तक उस परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा। कितना लोग तैयार है? कितना लोग तैयार है? सिंबली नहीं, दिल से कितने लोग तैयार यीशु के लिए अंत तक जीने के लिए? अपनी जगह पर खड़ा हो जाए 1 मिनट। आपकी वातावरण बदलने दो, प्रार्थना करो। मैं भी आपके घर के अंदर लड़ाई रोज हो रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे। मैं भी आपके परिवार में मुश्किल अवस्था से गुजर रहे, वातावरण बदलने दो। आपसे हो सकता है। आप इस कलीसिया का पिलर्स है। आपकी जीवन कैसे होगा आने वाला पीढ़ी? आप पीछे कुछ छोटे छोटे बच्चे रो रहे, उनका पीढ़ी आपकी जिंदगी को देख रो बढ़ेगा। आज अपने जीवन के एक बार समर्पण करें। खुदा मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना है। और खुदा से कहिए, खुदा मुझे इस वचन से मुझसे बात करते रहना। चाहे आपके पास परमेश्वर का दास और दासी या कलीसिया के अगुवे आपके पास आकर बोलने के लिए समय नहीं मिला है, तो भी आपके पास से बाइबल आपके हाथों में रखकर बोलना, खुदा इस वचन से मुझसे बात करते रहना। जरूर आपसे बात करेगा, वचन आपसे बात करेगा। अपनी मर्जी से मत जियो, परमेश्वर के समय के लिए अपने जीवन को समर्पण करो। तेरी मर्जी मेरी जीवन में पूरी हो जाए। अपने हाथों के एक बार उठाए। आई वांट टू प्रे फॉर यू बिफोर आई क्लोज। खुदा इतने हाथ है, ये नौजवान लोग हैं, बड़े उम्मीद के साथ आज चर्च के बाद इधर खड़ा है। खुदा ये भी अपनी दुनिया की एंजॉयमेंट में चर्च खत्म होकर भाग सकता था, लेकिन इसने अंदर नहीं लिया। हमने खुदा के लिए जीना है, हमने यीशु के लिए जीना है। खुदा इनकी वातावरण बदलने दो, इनकी वातावरण बदलने दो। तो रोज आपकी वचन से इनसे बात करना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना, परमेश्वर की इच्छा इनके जीवन में पूरी होना, सही लोगों से जुड़ाना, ताकि ये पीढ़ी आने वाले दिनों में बड़े आशीषों को देखे, बड़े अनुग्रह को देखे, परमेश्वर की भलाई को देखे। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद हो, पासवान के लिए, परिवार के लिए, हर एक जनों के लिए, लीडर्स के लिए, सबके लिए धन्यवाद हो। खुदा आशीषों से भर रहे। सारे आदर महिमा आपको यीशु के नाम से, आमीन।